बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कोटा तहसील की तरफ से जो सियासी मामलात हैं, सियासी जो आजकल इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू है, रावलपिंडी की जो आम तहसील है, इसके हल्का 51 और हल्का 57 के बारे में मैं आपको सियासी जो आज की मौजूदा अब तक सूरत हाल है उसके बारे में आगाह करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उम्मीदवार जो अभी तक सामने आए हैं, उनमें से हाफिज उस्मान अब्बासी साहब हैं, राजा नदीम अहमद साहब हैं, शायद रियाज सती साहब हैं, सरदार मोहसन और राजा अतीक और दीगर शामिल हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो टिकट में अपने कागजात जमा करवाए हैं। लेकिन टिकट का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसले तक आवाम इंतज़ार कर रहे हैं। और जबकि PTI की जानब से गुलाम मुर्जा सती हैं, मेजर लतासब सती साहब हैं और सरदार सलीम और दीगर जो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से महरीन अनवर राजा, आसफ शफीक सती, राजा नवीद और दीगर ने जमा करवाए हैं। जबकि टोटल जो है वो कौमी असम्बली के जिन लोगों ने कागजात जमा कराए हैं वो उनकी 43 उनकी तादाद है। और हल्का PP7 की तरफ से 33 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हल्का PP7 की तरफ से साबिक MP राजा सगीर अहमद हैं, राजा मोहम्मद अली हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरफ कुरैशी, राजा नदीम और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और PTI की जानब से कर्नल शबीर अवान, गुलाम मुर्जा सती, राजा तारक मुर्जा, राजा वहीद अहमद, नासिर नज़ीर सती, ये लोग शामिल हैं और दीगर लोग हैं जो अपने कागजात जमा करवाए हैं और जो दावे कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। बहरहाल देखते हैं कि आला क़यादत किन लोगों को नामजद करती है। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी ज़हीर सुल्तान, जो पीपल्स पार्टी के पुराने जेले हैं, उन्होंने जमा करवाए हैं। और तहरीक लब्बैक की तरफ से कर्नल रिटायर वसीम साहब हैं, जो कोटा से उनका तल्लक है, उन्होंने जमा करवाए। आज़ाद उम्मीदवारों में से सरदार तहफूर साहब हैं, जो SSP साबिक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, वो भी मैदान में उतर आए हैं और राजा नवीद हैं और दीगर हैं। जबकि अगर ओवरऑल अगर इनकी अगर सूरत हाल देखी जाए तो सबका जो लोग वज़ीर आज़म रहे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब रहे, जितने भी कोटा से आला क़यादत में तकरीबन उनके राब्ते रहे जिन लोगों के, आज तक उन्होंने कोटा तहसील के लिए मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि आज लोग उनको कोई अच्छे अल्फाज में याद करें कि इन लोगों ने कोटा के लिए काम किया है। कोटा शहर की ये हालत है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटा के देखा जाए अगर, तो एक डिस्प्रिन की गोली भी जो है सही नहीं मिलती और डॉक्टर जो है वो सिर्फ पर्चियाँ काट के 50 रुपये ले देते हैं, 200 रुपये ले लेते हैं, लेकिन आगे किसी को दवाई नहीं मिलती है। जबकि गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं ज़्यादातर लोग। हेपेटाइटिस और दिल के अमराज और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, इन लोगों की ये हालत है। जबकि लोग जो है वो बिल्कुल सियासी जो जितने भी नुमाइंदगान हैं उनसे अगर ओवरऑल पोजीशन देखी जाए तो नाला हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो कांटेदार इसलिए हो सकता है क्योंकि हाफिज उस्मान अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने अपने दौर में शायद अब्बासी के साथ रहे हैं, लेकिन उन्होंने शायद अब्बासी साहब ने काम नहीं किए, लेकिन हाफिज उस्मान अब्बासी साहब ने कम से कम लोगों के वो फ़ोन सुने और थोड़े बहुत काम भी उन्होंने किए हैं। जबकि वो इस हल्के की तरफ से हाफिज उस्मान अब्बासी साहब मजबूत उम्मीदवार हैं और साबिक MPA और ये मेरा ख्याल है कोई सूबाई वजीर भी रहे शायद रियासती साहब, इन्होंने अपने दौर में काम किए। बाकी जो है वो PTI की जानब से जिनको उम्मीदवार मजबूत हैं वो गुलाम मुर्जा सती साहब हैं और सरदार सलीम साहब हैं, जिनका तलक मरी से है। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से आसफ शफीक सती साहब हैं, जो अवाम की तरफ से हमने जो सियासी सर्वे किया है उसमें आसफ शफीक सती साहब की पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है। हल्का PP7 की तरफ से राजा सगीर अहमद साहब हैं, उन्होंने भी अपने हल्के के लोगों के दुख सुख में शरीक रहे हैं। राजा सगीर अहमद साहब ने भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो उनका ये दावा है कि हमें टिकट मिलेगा। जबकि दूसरे जो है ना डॉक्टर आरफ कुरैशी साहब हैं, उनकी भी जो अपने इलाके में सियासी हैसियत है और वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, वो भी उनकी भी असर रसूख खासा नज़र आ रहा है। जबकि राजा मोहम्मद अली साहब हैं, जो साबिक MPA भी रहे, लेकिन उन्होंने लोगों के किसी दुख और दर्द में शरीक नहीं हुए, अवाम उनसे नालाएं। बहरहाल देखते हैं कि अभी जब तक टिकटों का कोई फैसला नहीं होता किस आदमी को टिकट मिलता है, कौन उम्मीदवार किस जमात में जाता है या किसको टिकट मिलता है, या सियासी आने वाली सूरत हाल क्या है, ऊँट किस करवट बैठता है। लिहाजा जो है वो जो मौजूदा सर्वे है, मौजूदा सर्वे के मुताबिक जो अवाम जो अक्सर 60% अवाम जो है इन सियासी लोगों से नाला है। बाकी जो लोग बेशक कोई लिखते हैं जी फ़लाँ की तो पोजीशन मजबूत है, फ़लाँ की ये है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरा 25-30 साल का सहाफ़त का तजर्बा है, वो मेरे अंदाजे के मुताबिक लोग अवाम इनको नहीं वो अपने दिलो जान से नहीं चाह रहे।
जबकि क्योंकि कोटा की बिलखुसूस कोटा की अवाम को बिल्कुल कोई किसी सियासी क़यादत ने किसी किस्म का कोई तरक्याती काम वो ऐसा नहीं कराया है जिसकी वजह से कोटा तरक्की कर सके। अलबत्ता कल्लर साइदा में अच्छे खासे तरक्याती काम हुए हैं, जिस तरह मरी में हुए हैं। सदाकत अब्बासी साहब से पर लोगों की उम्मीदें थीं कि शायद अब्बासी के हारने के बाद सदाकत अब्बासी साहब आवाम के काम करेंगे, लेकिन उन्होंने भी वो असम्बली में जाकर कभी से अला एडबिट बन गया, कभी क्या हो गया, उन्होंने भी कोई ख़ास काम नहीं किए सिवाय अपने वर्करों के ज़ाती मफादात के काम किए। शायद अब्बासी ने भी वो ज़ाती मफादात के लिए अपने लोगों को फ़ायदे दिए, लेकिन आवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी ने काम नहीं किया। कोटा की सड़कें खंडरात बन चुकी हैं, अवाम बेहाल हो चुके हैं, किसी किस्म का इलाज मालजा नहीं है। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में नहीं जा सकते, इसलिए कि उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। कोटा में किसी किस्म का कोई अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि सबसे जो हमें मेन मसला है तहसील हेडकोार्टर अस्पताल, जिससे आज़ाद कश्मीर का इलाका 70% मुंसलिक है, आए रोज़ हादसात होते हैं, लेकिन यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है, बिल्कुल किसी किस्म की आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही है। जिचा बिचा का जो सेंटर तारक मुर्जा साहब ने बनवाया था, उन्होंने काम किए हैं, वो उस पर कोई मतलब है कि जो अंदर डॉक्टर्स हैं वो कोई ऐसा काम नहीं कर रही ताकि वो गरीब जो औरतों का जिचा बच्चा का सेंटर जहाँ उनकी डिलीवरी केस हों, ये प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। जबकि कोटा की जो सियासी सूरत हाल के गाँव की सतह पर अगर चले जाएँ तो राजा सगीर अहमद साहब ने मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ तरक्याती काम करवाए हैं, जिससे उनकी आवाम में मकबूलियत है, वो लोगों के दुख दर्द में भी शरीक होते हैं। मेरा किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, लेकिन आवाम की ये राय है कि राजा सगीर अहमद साहब ने तरक्याती काम करवाए हैं। और इसके अलावा जो हाफ़िज़ उस्मान अब्बासी की बात की जाए, वो एक अवामी आदमी नज़र आ रहे हैं, जबकि मेरा उनसे मुतअद्दिद बार रब्ता हुआ है। गरीब लोग कह रहे हैं कि जब भी हमने फ़ोन किया, अगर उन्होंने काम ना किया तो उन्होंने फ़ोन ज़रूर उठाया और उन्होंने अवाम को तसल्ली दी, फिर भी जो है वो अवाम में उनकी मकबूलियत है। जबकि शायद रियाज सत्ती साहब जो है वो उनकी पिछले इलेक्शन में भी कोशिश रही कि अगर मुझे नून लीग का टिकट मिल जाए तो अवाम उनके साथ, मैं उनके साथ एक दो जलसों में गया हूँ, लेकिन अवाम में उनकी मकबूलियत है। बहरहाल राजा अतीक सरवत साहब की उनकी पोजीशन अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि अब नून लीग के टिकटों पे जो चपकलस जारी है, अगर मनसूबाना तौर पर आला क़यादत ने अगर टिकट तकसीम ना किए तो नून को नुकसान हो सकता है। बाकी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो पक्के वर्कर हैं या जमात इस्लामी के जो वो दूसरे सुफियान अब्बासी साहब हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं, उनका वोट बैंक है, वो जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाते। लेकिन जो मौजूदा जो मजबूत तरीन सूरत हाल है वो शायद रियाज सत्ती साहब की है और हाफ़िज़ उस्मान अब्बासी साहब की है, जो आमने सामने है। बाकी PTI की तरफ से राजा वहीद अहमद साहब हैं, जो अभी तो उनके कागजात तो जमा है, लेकिन वो अभी गिरफ्तार हैं, पुलिस की हिरासत में है। बाकी जो जब तक तमाम पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को टिकट जारी नहीं करती, उस वक्त तक कोई सियासी तज्ज़िया ऐसा नहीं हो सकता कि किस उम्मीदवार की कौन सी क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। अल्लाह हाफिज़।